शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। भगवान महाकाल की नगरी, ये आज का पावन अवसर, इस अवसर पर अनेक अनेक विद्यमान संतगण, आज एक विशेष जो आयोजन हो रहा है, ये अद्भुत आयोजन पता नहीं कैसे हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मन में आया और ये बहुत काल से इसकी अवधारणा चल रही थी, इसकी कल्पना चल रही थी, इसका आयोजन का हम लोग विचार कर रहे थे। ऐसे आयोजन आज यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है। हमारे नेतृत्वकर्ता आज के सभा के हिंदू आचार्य सभा के संयोजक स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, अनेक अनेक संत, यहाँ के विद्वत ब्रह्मवृंद, आप समस्त इस नगर के वासी और अन्यत्र आए हुए समस्त भक्तगण, श्रोतागण, ये अद्भुत कार्य जो आप लोग देख रहे हैं, इसके पीछे का अगर इतिहास देखेंगे, आज से अनेकों वर्ष, सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवत पाद आचार्य कहाँ दक्षिण में उनका प्रादुर्भाव हुआ, दक्षिण में जन्म हुआ और वो आकर के ओंकारेश्वर में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने एक ऐसी एक दिशा दी देश को। उस समय का समाज भ्रमित हो रहा था, हमारा देश विभक्त हो रहा था और उसको उन्होंने जोड़ने का कार्य किया। एक केरल में जिनका जन्म हुआ और आकर के ओंकारेश्वर में जिन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, ऐसे हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। और आज जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो संत समाज हो, चाहे आप हो, हमारे तीर्थ हो, हमारी संस्कृति हो, हमारा धर्म हो, वो आचार्य शंकर की देन है। और इसीलिए आचार्य शंकर को आज हम लोग यहाँ पर नतमस्तक होकर के उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने समाज में जब देखते हैं, जब बद्रीनाथ की यात्रा करने जाते हैं, जब रामेश्वर की यात्रा करने जाते हैं, तो हम लोग उस आचार्य के ही प्रति नमन करते हैं जिन्होंने हमें चार धाम हमें प्रदान किए। और इतना ही नहीं, आज हम लोग अपने अपने धर्म को पालन करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी प्रकार का हमारा संप्रदाय हो, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। इसके पीछे पृष्ठभूमि में अगर कोई है, वो आचार्य शंकर हैं। और ऐसे आचार्य शंकर को अगर किसी ने स्मरण किया है, तो मैं सचमुच कहूँगा, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, अभी अभी हमने देखा, हम लोग आ रहे थे महाकालेश्वर जी के मंदिर से, कुछ संत लोग पीछे रह गए थे। संतों को आगे आने के लिए यहाँ पर अनेक अधिकारी उत्तम यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, परंतु उनको आदेश नहीं दिया और वो स्वयं जाकर के संतों को पहले वहाँ से यहाँ लाए। ऐसा जिनका हृदय हो, ऐसी जिनकी भावना हो, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में भगवान शंकराचार्य आ सकते हैं और ये प्रेरणा दे सकते हैं। आपको मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, हमारा भारतवर्ष, इस भारतवर्ष में जगत को बहुत कुछ दिया है, आचार्य शंकर ने बहुत कुछ दिया है। सर्वम खलुदम ब्रह्म नेनास्ति किंचन, कुछ भी नहीं है इसके अतिरिक्त। समरसता, समाज का गठन, इस प्रकार का इस समाज को देने वाले ऐसे आचार्य शंकर, और आपके मध्य प्रदेश के लिए तो इसका बहुत अत्यधिक महत्व है। अगर आचार्य शंकर केवल केरल में ही रहते तो संभवतः ये कार्य न कर पाते, परंतु उन्होंने इस मध्य प्रदेश के इस भूमि पर आए, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और यहाँ से निकल करके उन्होंने संपूर्ण भारत की 3 बार यात्रा की, 3 बारी परिक्रमा की। हमारे समाज में किस प्रकार की कौन सी भावना है, किस प्रकार की वास्तविक कमी है, उसको दूर करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने कार्य किया। उस समय का काल था शास्त्रार्थ का, और शास्त्रार्थ करते हुए हमारे वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करने में उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया और केवल ये कार्य केवल उन्होंने 32 वर्ष में पूरा किया। अब ऐसे जीवन चरित्र को, ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग भूल से जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े लोगों को याद रखते हैं, परंतु ऐसे शंकर जो हमारे समाज के इस समय के वर्तमान परिस्थितियों के वो आधार स्तंभ है,
और आधार स्तंभ को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? तो किसी के हृदय में आकर के ऐसे हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो विनम्र और विनम्रता के साथ साथ में ये संतों का भी स्वाभिमान, संतों का उनका आदर, और उसके साथ साथ में वो आपके पास भी आए, इसका कारण है कि वो आपसे जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हैं। जैसे शंकराचार्य समाज से जुड़े हुए थे, समाज को एक करना चाहते थे, आज आवश्यकता है। इसलिए इस सभा का और इस यात्रा का अत्यंत महत्व है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ऐसा एक स्थान है जहां पर आचार्य शंकर ने, जो हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पुनरुद्धारक हैं, और उन्होंने ऐसे यहाँ पर आकर के संन्यास ग्रहण किया और यहाँ से संपूर्ण भारत को एक करने में उन्होंने अपना जीवन लगाया। और उस समय की सोच, आज से हम चाहे 1200 साल कहे, चाहे 2400 कहे, कितना ही कहे, उस समय उन्होंने अपने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की, और 4 दिशाओं की स्थापना करने के पश्चात इस भारत को एक करने का प्रयास किया और एक किया। उसको हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। और ऐसे ही नेता, ऐसे ही विचारक, ऐसे ही संत अपने जीवन में जब रहेंगे तो मैं समझता हूं कि वो शंकराचार्य जी का जो उनका भाव था, उनकी जो अभिव्यक्ति थी, उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम लोग पुनः पुनः ऐसे आचार्य के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए और उनके कार्य को आगे बढ़ाए। उन्होंने समाज को एक किया, समाज को समरसता दी, उन्होंने समाज को विभाजित नहीं किया। उन्होंने, हो सकता है उस समय कोई वर्ण व्यवस्था होगी, परंतु सब वर्ण व्यवस्था को उन्होंने साथ में लेकर के चले। और ऐसा हमारा तो वेद कहता है, संगच्छद्धम संवदद्धम सन्नो मनासि जानताम। हम लोग साथ साथ चले, साथ साथ बोले, साथ साथ विचार करें। और इसी बात का उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार करते हुए वो 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने हिमालय में जाकर के इस शरीर का उन्होंने वहाँ पर आविर्भाव उनका परित्याग किया। परंतु आज भी उनका दर्शन, अगर आज विश्व में भारतीय दर्शन को कोई वो कहा जाता है कि अद्वैत दर्शन है, उस अद्वैत दर्शन के द्वारा समस्त जगत को उन्होंने बहुत नजदीक लाया, समीप लाया। ऐसे आचार्य के प्रति शत शत नमन। ओम शांति शांति शांति।